Today, I'm going to open up about one thing that's very much ignored in the yoga world and इसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं करते हैं लोग. Burnout. Yes, yoga teachers को भी burnout feel होता है. They also feel tired, exhausted and done with life sometimes. And बहुत लोग accept नहीं करते इसे, बहुत लोग बोलते नहीं हैं openly. But I am here because I have been there in that stage a lot of times due to some mistakes that I made in the past. And मेरे को लगता है आप में से भी बहुत लोग हो सकते हैं उस जगह पे अभी. तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करते हैं कि किस चीज़ के लिए बर्नआउट होता है. हम अपने जर्नी में किन किन चीज़ों को थोड़ा सा अगर सुधार ले तो ये जो बर्नआउट होता है जिसके वजह से हमारे क्लासेस इम्पैक्ट होते हैं, हमारा इनकम सोर्स इम्पैक्ट होता है, उससे हम बच सकें. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. The hidden side of teaching yoga. When people hear you are a yoga teacher, they imagine peace, balance and bliss. But the reality, most yoga teachers are doing a lot. Juggling multiple classes, adjusting students, planning sequences, handling marketing, showing up on social media and still holding space for others. We are expected to be calm, available, inspiring all the time. And somewhere in the middle of serving others, we stop serving ourselves. We forget to rest. My burnout story. मेरे को जो burnout हुआ था ये कोई overnight burnout नहीं होता है. बहुत दिनों का जो है रेस्टलेस बॉडी, रेस्टलेस माइंड, एग्जॉस्टेड माइंड एंड बॉडी के वजह से जो है अल्टीमेटली बर्नआउट सिचुएशन जो है वो आ गया था. तो वो इसलिए आया था क्योंकि आउट ऑफ गिल्ट मैं हर एक अपॉर्चुनिटी को येस बोल रही थी, मैं हर एक क्लास को येस बोल रही थी, हर एक क्लाइंट को येस बोल रही थी एंड इवन आई मिस्ड माई ओन प्रैक्टिस ऑल्सो. एंड ये करते करते एट टाइम्स क्या हुआ, अल्टीमेटली जिस चीज़ से मेरे को इतना ज़्यादा प्यार था, माई ओन प्रैक्टिस, माई ओन टीचिंग, वो सब कुछ से मेरे को बहुत ज़्यादा हेट्रेड होने लगा. एंड दैट्स व्हेन आई एक्चुअली फिगर्ड आउट कि ये गलत हो रहा है. आई एम गोइंग अ लॉट रॉन्ग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड अभी अगर मैंने स्टॉप नहीं किया तो ये आगे चल के जो है मेरे करियर पे ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा था और आगे चल के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता था. Why burnout happens to us? First, lack of boundaries. इंडियन योगा टीचर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ना नहीं बोल पाते. किसी ने अगर आके हमें बोला, सपोज किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स के थ्रू किसी ने आके बोला कि प्लीज़ मेरा क्लास ले ले, प्लीज़ इस टाइम पे ले ले, प्लीज़ एक और ले ले, हम ना नहीं बोल पाते. और ये जो बाउंड्री हम लैक करते हैं ना, इसके वजह से अल्टीमेटली जाके वो बर्नआउट सिचुएशन आता है. बिकॉज जितना हमारा जो है देने का कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा हम दे रहे हैं एंड बदले में हमें उतना कुछ मिलता नहीं है. तो जब गिव एंड टेक जो है वो इम्बैलेंस होता है, उसी सिचुएशन में बर्नआउट जो है होता है. सेकेंड, फिनेंशियल प्रेशर. ये मैंने अपने करियर के शुरुआत में बहुत फेस किया एंड इवन इन द मिडिल ऑल्सो. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कभी जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में आप जाते हैं, बहुत गवर्नमेंट ऑफिसर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते एंड दे अंडर पे यू. एंड गवर्नमेंट जो है आप स्कीम्स के अंडर में जब जाते हैं ज़्यादातर आपको गाँव में जाना पड़ता है और दूर दूर जगहों में जाना पड़ता है. एंड क्या होता है कंडीशन कि आप अभी अपने खर्चे से चले जाइए, बाद में आपको इसका रिम्बर्समेंट मिलेगा. तो जब रिम्बर्समेंट मिलता है और जो डिस्टेंस कवर करके हम जाते हैं वो कभी कभी नहीं होता है, तो वहाँ जाके एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम्स होने लगते हैं. एंड बहुत सारे योगा टीचर्स जब शुरू करते हैं, ऑब्वियसली फिनेंशियल प्रेशर रहता है कि हमने इतने पैसे डाले हैं एक कोर्स करने में, उसको मेरे को रिकवर करना है. उस चक्कर में जो है हम बहुत सारा क्लासेस ले लेते हैं एंड अल्टीमेटली बर्नआउट सिचुएशन होता ही है. थर्ड इज़ परफॉर्मेंस माइंडसेट. बहुत सारे योगा टीचर्स को मैंने देखा है, इवन मेरे स्टूडेंट्स को, कि उनका ये माइंडसेट है कि मुझे हमेशा इंस्पायरिंग होके रहना है, मुझे हमेशा लोगों को इंस्पायर करना है. नो, ये नहीं होना चाहिए. एज ए योगा टीचर मैं जो मानती हूँ कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं एंड मैं इसीलिए हमेशा रॉ एंड रियल रहती हूँ. जैसी हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ. अगर मेरा आज जो है माइंड काम नहीं है, स्टेबल नहीं है, आई विल ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स जिससे मेरा क्लासेस में इम्पैक्ट ना पड़े, मेरे कुछ और चीज़ों में काम में इम्पैक्ट ना पड़े. एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि
हम दुखी नहीं हो सकते, हम प्रेशराइज नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट एंड स्टॉप परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ये बिल्कुल मत कीजिए कि मैं हमेशा इंस्पायरिंग रहती हूँ, मैं हमेशा ये हेल्दी फूड्स खाती हूँ, नहीं होता ये सब। नॉर्मल लाइफ हम जीते हैं एंड दिस इज़ वॉट योगा ट्रूली इज़, वॉट आई फील। सिंप्लिसिटी, जितना सिंपल रखेंगे चीज़ों को उतना ही जो है हमारे लिए चीज़ें आसान हो। फोर्थ, नो सपोर्ट सिस्टम। ये मैंने अपने करियर के शुरुआत में थोड़ा सा फील किया था, थोड़े से टाइम के लिए, बट उसके बाद जो चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि मैंने बहुत सारे मेंटोर्स जो है के साथ उनके साथ शेयर करना चालू किया। बहुत सारे मेंटोर्स थे, गुरु थे, योगा टीचर्स थे। आज की डेट में भी बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब आए तो आई ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम देम, आई ऑलवेज सीक सजेशंस फ्रॉम देम कि मेरे करियर में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। एंड दे आर द राइट पीपल एक्चुअली टू गाइड यू। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी, एंड मैं हमेशा लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि TTC कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लाइफ टाइम मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलता है कि उनको जो भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी उनको डिफ़िकल्टी आता है, वो तुरंत मेरे को मैसेज कर देते हैं एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम मिल के, एंड दिस हेल्प्स अ लॉट। ये बर्नआउट को जो है बहुत अच्छी तरीके से अवॉइड करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम आवर ओन प्रैक्टिस। येस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अगर खुद ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें कहाँ हम वेरिएशंस दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सेल्फ प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। हाउ आई रिकवर्ड, जैसे मैंने पहले भी बोला, आई स्टॉप्ड परफॉर्मिंग। मैंने ये एक्सेप्ट किया है कि आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन एंड आई नीड टू स्टॉप परफॉर्म, और आई नीड टू ऑलवेज स्टॉप इंस्पायरिंग पीपल। एवरी डे सेम नहीं होता, जैसे हमारा बॉडी हर दिन सेम नहीं परफॉर्म करता, वैसा हमारा माइंड भी है। सो वी नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट मोर। जितना हम बात करेंगे उतना लोगों के बीच में ये नॉर्मलाइज होगा एंड उतना ही योगा टीचर्स के कम्युनिटी को जो है वो नॉर्मलाइज हम कर सकते हैं इन चीज़ों। सेकेंड, आई रिटर्न टू माई पर्सनल प्रैक्टिस। जैसे आप सभी को मैंने पहले भी बोला था कि आई प्रैक्टिस विथ माई टीचर, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं उनके क्लास मिस करके अपने क्लासेस लेने लगती थी। TTC के एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर कई और एक्स्ट्रा क्लासेस, ये सब लेने लग जाती थी एंड वहाँ ही डिस्कनेक्शन शुरू हो गया था। बट देन आई रिकवर्ड इट कि कुछ भी हो जाए, मेरा सेल्फ प्रैक्टिस का टाइमिंग वो फिक्स्ड रहेगा। थर्ड, आई टुक ब्रेक विदाउट गिल्ट। पूरे यूट्यूब जर्नी में 2 बार ही ब्रेक लिया मैंने इतने सालों में। फर्स्ट 1.5 साल का ब्रेक लिया था बिकॉज आई वॉज इन अ टेरिबल कंडीशन, मतलब वो तो बहुत ही गंदा फेज था मेरे लाइफ का। सेकेंड ब्रेक मैंने लास्ट मंथ ही लिया एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई टुक दैट ब्रेक एंड उससे बहुत ज़्यादा मेरे को जो है अच्छा फील होने लगा। एक एंशियसनेस होने लगता है जब आप यूट्यूब वीडियोस कभी कभी डालते हैं, कैसा परफॉर्म करेगा, होगा कि नहीं, ये वो बहुत चीज़ें होती है पीछे एंड यू नीड टू ऑलवेज कीप ऑन परफॉर्मिंग। स्ट्रैटेजी बनाओ, लिखो सब कुछ। सो आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड, सो आई टुक द डिसीजन कि नहीं, 1 महीना ब्रेक लेते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट। सो येस, आई एम बैक अगेन एंड दिस ब्रेक एक्चुअली मेड मी अ लॉट बेटर than before. Fourth, I found a mentor. Yes, मेरी जो टीचर है, she is my mentor. A lot of other mentors are there in my life, including my father as well. So whenever something comes up in my life, I approach them and ask for help कि क्या करना चाहिए. Sometimes हम जब बहुत ज़्यादा जगल्ड अप होते हैं चीज़ों में तो confused हो जाते हैं, तो here a third person's opinion towards you help करता है थोड़ा सा आपको सिचुएशन से बाहर आने में. सो येस, दिस ऑल्सो हेल्प मी आउट अ लॉट फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम द बर्नआउट. देन आई बिल्ट अ सपोर्ट सिस्टम. तो मेरा सपोर्ट सिस्टम ऑब्वियसली मेरी पूरी फैमिली है एंड मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड इंक्लूडिंग यू पीपल एंड माई मेंटर्स एज वेल. एंड इन ये जो सपोर्ट सिस्टम मेरे पास है, इंक्लूडिंग माई टीम एंड ऑल, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. एट टाइम्स जब क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाते हो या फिर कुछ भी, मतलब आप बहुत होपलेस हो जाते हो,
This is when your support system actually helps you and give you the hope, the ray of light कि you can do it, आप करो. So this helps. And the last one, I realigned with my work. जो भी मैं काम कर रही थी, ब्रेक लेने के बाद उसी ब्रेक में I got the time to think, I got the time to rethink and I got the time to evaluate कि पीछे मैंने क्या क्या गलतियाँ की है. एंड इसी वजह से बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि एक शॉर्ट्स का चैनल खोलना चाहिए हमें यूट्यूब में. एंड इसीलिए जो है एक शॉर्ट्स का चैनल हमने लॉन्च किया 2 जून को. आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा. यही वीडियोस के छोटे छोटे फॉर्म में हम उनको वहाँ पे डालते हैं ताकि आपके लिए कंटेंट जो है देखना इजी हो और क्रिस्प हो एंड एकदम कम टाइम में आपको सही नॉलेज जो है वो मिल सके. So yes, this all helped me out a lot. To every yoga teacher watching this, if you are feeling tired, uninspired, empty, it doesn't mean you are a bad teacher. It means you are human. It means your soul is calling you back to center, to rest, to receive and to reconnect. Burnout isn't the end of your yoga path. Sometimes it's the most powerful teacher you will ever met. I came back to teaching but not the way I did before. Now I teach from fullness, not exhaustion. तो अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं तो just take a break, take a pause, realign with yourself, with your purpose and evaluate क्या गलत कर रहे थे. I'm sure जो मैंने reasons बोले हैं इनमें से कुछ गलत आपके साथ भी हो रहा होगा. Just try to fix that and then come back. Now if you want to get guidance from me personally, you can join our weekend वर्कशॉप्स जो ऑनलाइन होते हैं. इफ़ यू वांट TTC जो आपके लिए ऑनलाइन जो है आप कर सके, यू कैन जॉइन आवर ऑनलाइन योगा TTC एज वेल. वी आर एफिलिएटेड अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन. टू रजिस्टर फॉर एनी ऑफ दिस you can call our team on this very number and register yourself. Also don't forget to subscribe to our YouTube shorts channel Arogyam Yoga Shorts. I hope this video helped. Thank you.